चीज पर हम पीछे फोटोइलेक्ट्रिक पूरा क्लियर कर लिए थे। डबल नेचर ऑफ मैटर पर 8-9 क्लास हो गया है। ये आज 8वां या 9वां लेक्चर है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हुआ हम लोग बात करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर पर। किस पर बात करेंगे? वेव नेचर ऑफ मैटर पर। देखिए हेडिंग डालिए, क्वेश्चन बना लिए हैं। वेव नेचर ऑफ क्या चीज? मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर। देखिए एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने यह बताया, कैसे बताया? यह बताया कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल्स है, माने कोई पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है? मूव कर रहा है, तो एक ही पार्टिकल्स जो है वो कभी गिरगिट की तरह रंग बदल ले रहा है, मतलब वो कभी वेव हो जा रहा है, कभी पार्टिकल्स हो रहा है। तब वह अपना हाइपोथेसिस दिए। आपको वेव और पार्टिकल दोनों एक ही चीज में देखा जा रहा है। इसका डिस्कवरी करने वाला प्राणी कौन है? डी ब्रोगली सर। डी ब्रोगली ने अपना कॉन्सेप्ट दिए। कैसे दिए? कॉन्सेप्ट दिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। कैसे दिए? एच तो हम लोग जानिए रहे हैं क्या होता है, अब पी क्या होता है? मोमेंटम। तो एक मोमेंटम हम पीछे पढ़ रहे थे पी इक्वल टू एमसी। यहाँ पी इक्वल टू एमसी नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टिकल्स है तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम भी। कैसे जाएगा? लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? एच अपन क्या चीज? एम भी। मास क्या चीज? वेलोसिटी। क्योंकि ने डी ब्रोगली बनाया कि कोई मैटर है, तो ये चला था कभी क्या हो गया? पार्टिकल्स हो गया और कुछ क्या हो गया? वेव हो गया। दोनों नेचर का पता चल गया। तब कहा कि नहीं हो सकता है कि कोई एक ऐसा मैटर हो सकता है कि कभी वेव भी शो करता है, कभी पार्टिकल्स में। तो लिखिएगा वेव नेचर ऑफ मैटर। ये वेव नेचर ऑफ मैटर लिखिएगा, वेव नेचर ऑफ मैटर लिखिएगा। वेव नेचर ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन wave nature of matter can be explained by interference interference comma diffraction। लाइट के डिफ्रैक्शन नहीं देखते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन comma पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन POLARIZATION पोलराइजेशन POLARIZATION पोलराइजेशन फुल स्टॉप। माने कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो एक्सप्लेन किया वो किस माने कह सकते हैं कि पूरा का पूरा लाइट पर डिपेंड है। पोलराइजेशन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का प्रॉपर्टी है। आया अब आगे लिखिएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या लिखिएगा? आगे हेडिंग कर लेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला कौन है? डी ब्रोगली। कौन है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये अपना हाइपोथेसिस दिया, दे दीजिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, स्टार लगा लीजिएगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
लिखिए लिखिए according to de Broglie according to de Broglie Yes, sir. de Broglie the moving material de Broglie the moving material particles the moving material particles sometimes SOME कुछ समय बाद sometimes behave as Sometime चुप पे रहो ना बोल रहे हैं behave as particle behave as particle sometimes behave as wave behave as क्या थी wave behave as क्या थी wave full stop the wave associated उसी में हाँ the wave associated with the moving particles are called associated with the moving particles moving particles are called क्या थी डी ब्रोगली वेव are called क्या थी डी ब्रोगली वेव देखिए डी ब्रोगली वेव क्या बताते हैं ध्यान दीजिए डी ब्रोगली वेव क्या बताया कि कुछ ऐसा पार्टिकल है कि कुछ समय वो क्या करेगा वेव का नेचर रखेगा और सम टाइम क्या थी पार्टिकल नेचर रखेगा इसी को एक्सप्लेन कौन किया था डी ब्रोगली ने तो डी ब्रोगली ने एक फार्मूला दिया लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन क्या थी p तो p इक्वल टू क्या आता है m v बोलिए अच्छा तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा एक फार्मूला तो ये हो जाएगा बताइए h क्या आ जाएगा m v हो जाएगा लैम्बडा देखिए लैम्बडा वेवलेंथ है क्या है वेवलेंथ अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में देगा डी ब्रोगली वेवलेंथ तो समझ जाना लैम्बडा दे ले कैसे देना है एक मास हो जाएगा अभी वेलोसिटी h क्या थी प्लैंक कांस्टेंट उतारिए जल्दी उतारिए अब आगे ठीक है अब अगला लिखिएगा आगे अगला लिखिएगा अगला हेडिंग डालिएगा लिख ली इसको अब अगला हेडिंग डालिए लिखिएगा वेवलेंथ ऑफ मैटर कैसे हुआ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इन नैनोमीटर कहती नैनोमीटर मतलब स्मॉलेस्ट चीज का वेवलेंथ अगर हमको मापना है तो कोई चीज करना है तो कैसे होगा तो ध्यान दीजिए फार्मूला लिखिएगा एगो
के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो है वो लिखिएगा क्या हो जाता है, सो देखिएगा p स्क्वायर अपॉन 2m क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन क्या जी 2m। एक होता है p इक्वल टू जो होता है रूट अंडर 2m इलेक्ट्रोवोल्ट, मास है इलेक्ट्रोवोल्ट, E है माने 1.6 into 10 पावर, अभी क्या है वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, ठीक है। एक होता है लेम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m ev, क्योंकि h बाई p होता है, p का वैल्यू ये तो ही नहीं हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। अच्छा लेम्डा इक्वल टू यहाँ काइनेटिक एनर्जी ई भी होता है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H इक्वल टू रूट अंडर 2m के ई, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। चलिए इस चैप्टर आपका समाप्त हुआ। रूट में जो है वो इलेक्ट्रो नहीं, ई काइनेटिक एनर्जी ई नॉट भी नहीं होता, अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, ई भी नहीं होता, वही है। ये सब ऑब्जेक्टिव है जी, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं। लाओ आपको प्लस का क्वेश्चन कराते हैं, देख मैं क्या कर दिया, जा हो बुझा हुआ चुना। क्या मास्टर आज पढ़ा इसमें अलग चैप्टर कर दिया है ना, यार तू कहाँ चली, पाप का प्रायश्चित ले रहा है तू। ला आप समझिए चलो देखिए क्वेश्चन लिखिए, what is de Broglie wavelength, what is de Broglie wavelength of a bullet, बुलेट मतलब समझे, चलाने वाला बुलेट नहीं, गोली वाला, of a bullet of mass, what is de Broglie wavelength, de Broglie wavelength, de Broglie wavelength, de Broglie wavelength of a bullet of mass 0.040 kg, 0.040 kg, 0.040 kg, traveling at speed मतलब दौड़ रहा है, कितना के स्पीड से बताइए, मतलब कि 1.0 किलोमीटर सेकंड इनवर्स 1, किलोमीटर सेकंड इनवर्स 1, 1.0 किलोमीटर सेकंड, हाँ 1 किलोमीटर सेकंड इनवर्स 1 स्पीड है। निकालिए, क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में कर रहा है, लेम्डा, तो लेम्डा निकालो,
एच बाई क्या आता है एम डी। तो मास दे दिया है बुलेट का, स्पीड भी दे दी। स्पीड भी दे दिया बना। नहीं बना इतना जल्दी बन। अरे मेरे भुजा बच्चू ना लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p नहीं लिखेगा बोले h अपॉन m भी नहीं लिख सकता है। h का वैल्यू 0.6.626 into 10 के बाद मैंने 34 लगेगा। ये मास कितना दिया 0.04 kg दिया into वेलोसिटी कितना दिया हुआ 1.0 kg सेकंड इनवर्स ये किलोमीटर सेकंड इनवर्स तो इतना में इतना डिवाइड कर जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। चलिए सब प्रॉब्लम लिखिए तो जी आप क्वेश्चन बनाइए। आप चैप्टर समाप्त हो गया देखते देखते क्या जी देखते देखते क्या से क्या हो गया। क्वेश्चन बनाइएगा कि नहीं इससे पहले हमको देखिए आज होमवर्क लिखिए क्या करके लाना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर है ना, एक से लेकर के क्वेश्चन बनाइएगा 47 50 गो है 1 से 50 तक कहे 1 to कितना 50 1 to कितना 50 बना के ठीक है 1 से 50 तक। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन शॉर्ट नहीं है वही ठीक है। आए इसको क्या करेगा स्कैन करके ये स्कैन करके समीर स्कैन करके इसमें भेज देगा। हाँ इसको स्कैन करके पहले ग्रुप में ग्रुप हमको भेज देना और ग्रुप में भेज देंगे तो जैसे क्वेश्चन है व्हिच फेनोमेना इलस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव क्या है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने से क्या होगा ना कि क्वेश्चन का क्लियरेंस होगा आपका कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट का। उसके बाद आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन बनाइए जाकर घर खुद करके दोनों चैप्टर से ठीक है ना। चलिए आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कैसे। चलिए बाकी एक आध क्वेश्चन इसमें कर लीजिए और बढ़िया से सैटरडे का टेस्ट दीजिए। लेकिन सुनिए कल छोड़ करके अगला दिन नया टॉपिक भी चालू हो जाएगा। क्या कल हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू कर सकते हैं ठीक है चलो जाएगा ठीक है। तो फिर यही बात के साथ हम होमवर्क देते हैं कैसे करते हैं होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कैसे कर लेना है क्वेश्चन सॉल्व करके एंड रिवीजन करके कैसे करके आना है एंड रिवीजन करके आना है कैसे करके आना है एंड रिवीजन करके आना है ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपको